अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान के हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, माशी सूरत हाल बदतर से बदतर होती जा रही है, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब कुछ कानून साजियों के ज़रिए कुछ इदारों को प्राइवेटाइज़ करने का मामला चल रहा है। और सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मामला है और मुलाजमीन इस वक्त सड़कों पर हैं। शेर इक़्तिदार का पूरा मुल्क से रुख कर चुके हैं। आसिया कौसर मेरे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा सबीन शहबाज मौजूद हैं। दोनों से जानते हैं एक तो यूटिलिटी स्टोर्स का मामला है क्या और इनके मुलाजमीन का क्या मुतालिबा है, उसके साथ साथ हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है। और सबीन से भी कुछ चीज़ें और पूछते हैं कि और कौन कौन से इदारे हैं जो प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं और उनके क्या मुतालिबात हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसिया से। आसिया, यूटिलिटी स्टोर्स वाले इस्लामाबाद में आ चुके हैं, 3 रोज़ से उनका धरना था हेडक्वार्टर में यूटिलिटी स्टोर्स। आज वो डी चौक की तरफ आ रहे हैं, तो इस वक्त वो कहाँ पहुँचे हैं, उनके क्या मुतालिबात हैं, हुकूमत क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाज़मीन के जो मुतालबात की अगर हम बात करें, तो चूँकि अब यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तकरीबन 47,000 के करीब जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स बनते हैं, जिनकी बंदिश का जो है वो फ़ैसला किया गया है। अगर हम इस हिसाब से एवरेज लगाएँ एक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, अगर हम रखें कि 2 मुलाज़मीन भी हैं, तो उस सूरत में भी है जो है वो तकरीबन 96,000 जो है वो मुलाज़मीन बनते हैं। ये मैं आपको एक मिनिमम जनरल वो सा बता फिगर रही हूँ, बता रहे हैं। जनरल सा फिगर बना रही हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि आप 96,000 को छोड़ दें, आप सिर्फ ये सोचें कि 5,000 मुलाजमीन हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की अवाम, क्या पाकिस्तान की हुकूमत, क्या पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो इतने इस काबिल हैं कि हम इतनी बेरोज़गारी बर्दाश्त कर सकें। आप आते हैं इक़्तिदार के अंदर, आप दावे करके आते हैं, वादे करके आते हैं कि रोज़गार पैदा करेंगे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या सोच कर ये लोग फैसले करते हैं। इनको उन गरीब लोगों का ख्याल क्यों नहीं आता, ये उनकी तरफ क्यों नहीं देखते कि ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। एक तरफ तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। अगर मैं बात करूं उनके हुकूक की और एहतजाज की और धरने की, तो मेरे ख्याल से एहतजाज और धरना जो है वो जमहूरी हक है, और यही जमहूरियत का हुस्न है कि आप अपने हक के लिए, अपने हुकूक हासिल करने के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर साल के 365 दिनों में से 200 से 250 दिन तो प्रोटेस्ट रहते हैं। आपका इस्लामाबाद बंद हो जाता है। जब आप डी चौक बंद करते हैं, डी चौक की तरफ आने के रास्ते बंद करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर बिज़नेस का हब जो है वो ब्लू एरिया है। जब आपने ब्लू एरिया बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने वफाक को बिल्कुल बंद कर दिया है। स्टक हो गया वफाक। अब उस सूरत में जहाँ पर एक तरफ हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, हमारे शॉपकीपर्स, हमारे जो दुकानें हैं, ब्रांड्स हैं, दीगर लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा है, वहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो है वो दिहाड़ीदार मज़दूर का होता है। वैसे भी बारिश का मौसम है, लोगों को रोज़गार जो है वो मिलता नहीं है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं वो बेचारे दिक्के खाते फिर रहे होते हैं। ऊपर से जो बचे-कुचे दिन होते हैं उसमें आप प्रोटेस्ट करके शहर को ही बंद कर देते हैं। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये गरीब अवाम के साथ एक तरफ आप महँगाई बढ़ाकर ज़ुल्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोग को शायद अंदाज़ा नहीं है, आपके लिए ये सिर्फ़ एक कुछ मुलाज़मीन हैं जो आके डी चौक पे बैठे हैं, आपने रेड ज़ोन को सील कर दिया है, रास्ते बंद कर दिए हैं, और आप मज़े से अपने-अपने कमरों में एसी लगाकर बैठकर एन्जॉय कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए देख रहे हैं कि कहाँ मार-धाड़ हो रही है, कहाँ पकड़-दकड़ हो रही है, कहाँ क्या शुगल ड्रामा तमाशा लगा हुआ है ना। ये उनके लिए एक शायद गवर्नमेंट के लिए और हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए नुमाइंदों के लिए शायद एक शुगल मेला, एक एंटरटेनमेंट है कि फलां जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने बंदे पकड़ेंगे, वो देखें जी, वो इस तरह भागा है, वो इस तरह भागा है, उसने ये किया, इसने ये किया। इनके लिए ये एन्जॉय करने का मौका होता है, लेकिन आप आम अवाम का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। फिर अब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम भी खैर वैसे ही है, हम लोग भी जब तक सर पे सोटी ना पड़े मर जाते हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलते, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। गवर्नमेंट को सीरियसली इन इश्यूज़ को लेना चाहिए। अगर आपने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना है, तो उन मुलाज़मीन को कोई मुतबादिल दें, कोई मुतबादिल रोज़गार दें ना। अब एक बंदा जिसने कोई 20-25 साल यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जॉब की है, अब मुझे बताएँ कि वो इस एज में कहाँ जाएगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को खाना-पीना बंद कर रहे हैं, उनके चूल्हे बंद कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो सड़कों पर आएँगे। अब वो गरीब लोग अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं, तो साथ में दूसरे लोगों का हक भी मारा जा रहा है। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि ये जो हुकूक हासिल करने के लिए बैठे हुए हैं, इनके हुकूक के चक्कर में और लोगों के हुकूक भी मारे जा रहे हैं। अच्छा। इनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बाकी लोगों के माशी हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा आसिया, यकीनन आपने जिस तरह बात की कि हुकूमत अगर यूटिलिटी स्टोर्स बंद भी करना चाह रही है, तो मुमकिन तौर पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनके लिए मुतबादिल रोज़गार फराहम किया जाए। लेकिन यहाँ पर सबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल आसिया से भी ये पूछने की कोशिश करूँगा मैं कि एक तरफ हुकूमत जो है
बात बड़ी बड़ी दावे कर रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब 28 इदारे बंद करने जा रही है, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और 5 वजारतें ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है। 1.5 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन इससे मुतासिर होंगे। यूटिलिटी स्टोर के तो चंद मुलाजमीन की बात नहीं है, ये मज़ीद मुलाजमीन की भी यहाँ बात है। वो जो बात सॉरी, करूँगी आपकी तरफ आऊँगा मैं वापस, एक आपकी एक तरफ। पॉइंट सबीन को देना चाह रही हूँ, सबीन उस पर बात करेगी। यहाँ पर असल में मसला ये है कि जिनको बिजनेस करना चाहिए, जिनके अंडर बिजनेस होना चाहिए यानी गवर्नमेंट के अंदर, वो उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और जिनको नहीं चलाना चाहिए वो घी, सीमेंट और दीगर फैक्ट्रियां खोल के बैठे हुए हैं। तो ये हमारे मुल्क के चलें हालात ठीक है। हैं। नहीं, सबीन इस पर आप आसिया, सबीन इस पर मजीद रोशनी नहीं डालेंगी। आसिया, आप रोशनी भी डालती हैं, लेकिन ना लोगों को अंधेरे पे रख के रोशनी डालती है। मसला आपका ये मैं बताऊंगा, उसका सवाल मैं पूछूंगा। आपने सीमेंट और घी की बात की है ना, तो जाऊंगा मैं अस्करी सीमेंट पे। सबीन ये बताएगा कि आसिया ने जिस तरह बात की, यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने जा रहे हैं, मुतालबात लेकर तमाम मुलाजमीन इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, मुल्क भर से मुलाजमीन आए हुए हैं, बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, सारी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ ये चंद मुलाजमीन की बात नहीं है, जिस तरह आसिया ने बात की, हज़ारों मुलाजमीन के ख़ानदानों का मामला है। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स का मामला चल रहा है, दीगर इदारों की भी बातें हो रही हैं। कौन कौन से इदारे हैं जो प्राइवेटाइज़ होने जा रहे हैं, और कौन कौन से मुलाजमीन हैं जो अभी मुतालबात और एहतजाज के लिए भरपूर तैयारी करके मैदान में आ रहे हैं? इब्रार वज़ारतों में तो बहुत सी वज़ारतें हैं जिसमें कल्चर की आ रही है। वज़ारत सेहत का सुना था पहले, लेकिन फिर ये सोर्स से ख़बर आई थी कि जो है वो है। उसके अलावा कश्मीर अफेयर्स है, और भी वज़ारतें हैं, उनका सुनने में आ रहा है कि वो जो है वो प्राइवेटाइज़ उनको कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप महकमों की बात करें तो पीडब्ल्यूडी को जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। वापडा भी एक महकमा है, उसको भी जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी आसिया ने जो काफ़ी लंबी बात की है। तो आप देखेंगे कितने लोग जो है बेरोज़गार होंगे। अगर आप अब अगर आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, तो आज मेरा ख्याल है यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनके एहतजाज का चौथा या पाँचवां दिन है। 5 दिन से इस्लामाबाद जो है वो बंद है, ब्लू एरिया बंद है। आप आते हैं, मैं आती हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमने आना होता है, कितनी ख्वारी काट के हमें आना पड़ता है। मतलब आधे ये 15 से 20 मिनट का जो रास्ता है वो, हाँ, 45 मिनट जो है वो हमें कम से कम जो है वो लगते हैं आते हुए। तो इस्लामाबाद में लोग दूसरे शहरों से रोज़गार की तलाश में आते हैं, और यहाँ पर जो लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं इन महकमों से हट के, उनका रोज़गार भी जो है बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। आज आप देख लें, शटर डाउन हड़ताल है, ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल जो है वो की हुई है। पूरा पिंडी इस्लामाबाद जो है वो बंद है, कहीं पे आपको कोई दुकान जो है वो खुली हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत आई तो थी कि आवाम को रोज़गार मिलेगा, जो है वो खाने मिलेंगे। अच्छा, अब हुकूमत की इसके पीछे एक मंतक जो है, बड़ी स्टूपिड सी मंतक है कि जी इजाफी खर्च आता है इन पे, ये जो एक एक्स्ट्रा बजट जो है वो हमारे बजट पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। भाई, अगर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है तो आप अपने अखराजात कम करें। आपने जो अपने अपने वजीरों को गाड़ियाँ दी, वफाकी वज़रा को जो गाड़ियाँ दी हैं वो कम करें। हाँ, आप जो महकमों के अंदर करप्शन हो आपने रही है उसको पकड़ें। आपने आपने सरकारी मुलाजमीन को, अफसरान को, जजेस को, जर्नलों को आपने फ्यूल के नाम पे हाँ, लाखों दिया हुआ, आपने बिजली के नाम पे लाखों मेरे दिया हुआ, ख्याल आपने से गैस सबसे पहले यूटिलिटीज़ के नाम भाई पे हुकूमत लाखों है, दिए। आप उनके आपके घरों किराए का के अवानों में आप बैठे उनके हैं, घरों का बिल्कुल किराया दे प्राइस रहे दे हैं, आप। बिल्कुल आप उनके घरों का किराया दे रहे हैं, आप पेट्रोल के पैसे उनको दे रहे हैं, ड्राइवर्स उनको दिए हुए हैं, नौकर उनको दिए हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा खर्च है, वो एक्स्ट्रा खर्च नहीं है जो लोग पहले से अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। उनको आप उन इदारों को प्राइवेटाइज करके क्या करना चाह रहे हैं? जो पाकिस्तान में अब इस्लामाबाद में अब भी ब्लू एरिया में तो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज है। कश्मीर हाईवे पे जो है वो इस वक्त जो पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। अब आप देख लेंगे पूरा पिंडी इस्लामाबाद जो है वो पैके। वापडा के मुलाजमीन का कल भी एहतजाज था, आज भी कहा जा रहा है कि वो एहतजाज करेंगे। शटर डाउन हड़ताल की वजह से दुकानें बंद है, वैसे जो मुलाजमीन है वो अब दफा जाहिर है वो एहतजाज में, तो वो अपने अपने दफातर में तो नहीं जाएंगे। पूरा पिंडी इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त बंद है। हुकूमत को देखना है। और वो आसिया ने बात की थी कि मिल्स वाली, तो शुगर मिल्स भी हैं। भाई, आप शुगर मिल्स पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएं, शुगर मिल्स पे लगाएं। हमारे आला हुकूमती शख्सियात की अपनी अपनी शुगर मिल्स हैं। इसके अलावा जो हाँ, इत्तहादी जरदारी हैं, जरदारी फैमिली के हैं, मियाँ नवाज शरीफ फैमिली की हाँ, हैं, वो तो सबको पता है। बाकी सीमेंट वाली बात आसिया ज़्यादा बेहतर बताएंगी। नहीं, आप क्यों डर रही हैं? मैं डर नहीं रही, मुझे इतना आइडिया है उठा नहीं। लिया जाओगी? उठा लें तो उठाए जाएंगे, तो सहाफ़ी उठाए जाने से नहीं नहीं तो डरता, ये फिर आप आपको भी क्यों डर पता रही हैं? सीमेंट फैक्ट्रियाँ किसकी हैं? है। अस्करी सीमेंट फैक्ट्री किसकी है? घी सीमेंट, घी। अच्छा, मैं इस पर चलिए, इमरान आसिया आपको बताऊँ आसिया से मैं बात आपको कर लेते बताऊँ हैं। मैं वाकई आपको एक आसिया की बात इस बात से बताऊँ मैं एग्री करूंगा। जिनको वो कारोबार नहीं करना चाहिए था, वो अस्करी सीमेंट बनाकर बैठे हुए हैं, वो अस्करी घी बनाकर बैठे हुए हैं, वो अस्करी शुगर मिल्स बनाकर बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या क्या अस्करी बना के बैठे हुए हैं। यकीनन ये जो कारोबार लोगों को करना चाहिए था, हुकूमत को करना चाहिए था, वो काम इदारे कर रहे हैं। इस पर यकीनन बड़े सवालात उठ रहे हैं और हमारे इदारों को भी इस हवाले से सोचना होगा। आसिया कुछ कहना चाह रही बिल्कुल इंतहाई माजरत के साथ मैं पहले माजरत करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, आप जिनका काम बॉर्डर पर खड़े होकर मुल्क की हिफाजत करना था वो बिज़नेस कर रहे हैं, और जिन्होंने बिज़नेस करना था वो सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क की सूरत हाल है और ये तो हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ हैं। आप अगर मेरा मशवरा हुकूमत को ये है कि अगर आपने प्राइवेटाइज़ करना है तो उन
फैक्ट्रीज को करें, उन मिलों को करें, उन बिजनेसेस को प्राइवेटाइज करें। और प्लस ये इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठे हुए हैं ना सरकार के नाम पर, इन सियासी रहनुमाओं को, इन तमाम इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों को प्राइवेटाइज करें ना। आपने इनको गोद लिया हुआ है सबको, ठीक है, इनके बिल भी आप देंगे, इनके स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीसें आप देंगे, इनके बच्चों के कॉलेज की फीसें आप अफोर्ड करेंगे, गाड़ियाँ, पेट्रोल, गैस, खाना पीना, हर चीज़ आप अफोर्ड करेंगे। आप कभी किसी सियासी रहनुमा के घर जाकर देखें, ये जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए बड़े बड़े नारे लगाते हैं ना और बातें करते हैं, जी हम आवाम को रिलीफ देंगे और हमें आवाम के दुख का एहसास है, इनके घरों में एक वक्त का खाना ऐसे पकता है जैसे किसी की बारात आ रही है। अच्छा वहीं आसिया, पर आपकी आप बात आसिया, इस्लामाबाद वफाक है, आप रात गए इसकी सड़कों पर एक दफ़ा घूम कर देखें कि आपको फुटपाथ के ऊपर कितने लोग सोए हुए मिलेंगे। आप इसकी सड़कों पर देखें कि कितने मासूम बच्चे यहाँ पर आपको रुलते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कोई गाड़ियाँ साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप यहाँ जो, मैं आपको बताऊं कि कंसीडर ये किया जाता है कि शायद वफाक के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो एलीट क्लास है या अच्छा कमा रहे हैं या अच्छा उनका गुजर बसर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप जाकर देखें तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिनको शायद एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा। अब लोगों की सफ़ेद पोशी का भरम टूटता जा रहा है इब्रार। पहले ये होता था कि लोग अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार रखते थे कि चलो ठीक है 2 वक्त का नहीं मिल रहा, अब 2 मतलब चलो एक 3 वक्त वक्त का का खा लें। कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया ना, मुद्दे से पाकिस्तान के अंदर 3 वक्त का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब सुबह का अब नाश्ता करना, हाँ, रात का खाना अब खाना है। 2 वक्त का भी कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। लोग कोशिश ये करते हैं कि सुबह का भी ना खाएं, रात का भी ना खाएं, मिड में कोई एक टाइम खा लें और उसी पर गुजारा करें। अब लोग मजबूर होते जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद के अंदर चोरियों डकैतियों की वारदातें देखें, आपको हैरत होगी। कल F10 मेन मरकज है आपका, F10 में से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई और जिस धड़ल्ले से वो लेकर गए हैं, आखिर मैं ये नहीं, मैं चोरी और डकैती को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन आपने आवाम को इतना बेबस और मजबूर कर दिया, ऑप्शन नहीं बचा। लोग बस मेरे सब कर घर रहे हैं। में अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरे घर में मेरी फैमिली मेंबर्स को खाना नहीं मिल रहा, एक वक्त का खाना उन्हें नसीब नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मैं किसी की जेब काटूंगी, ऑब्वियसली मैं कोई स्नैचिंग करूंगी, ऑब्वियसली मैं कोई डकैती करूंगी। आपने मेरे पास ऑप्शन क्या छोड़ा है? लोग खुदकुशियों तक मजबूर हो गए हैं, जो खुदकुशी नहीं कर सकते, जो इतने कमजोर है। मतलब मैं तो खुदकुशी को भी ये समझती हूँ कि कमजोरी है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आप लोगों को इस नहेज तक ले आए हैं, ऑप्शन क्या बचा है? डरें उस वक्त से कि ये जो आज अपनी जानें ले रहे हैं या आपकी जानें लेने पर तुल जाएं और कोई ऐसा माहौल बने कि आप पाकिस्तान के अवाम पर गद्दारी के मुकदमे लगाएं। खुदारा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं कि इस अवाम पर रहम करें। हमें नहीं फर्क पड़ता, आपको जितना लूट घसूट करनी है आप करें, लेकिन अवाम पर रहम करें। कुछ तो बाकी रहने दें, कुछ तो खाने पीने के लिए उनको दें कि कोई सांस लेने का सिस्टम बाकी रहे, कोई जिंदा रहने का इंसान को एहसास हो। मैं यकीन जाने के बाद दफा रोड पर निकलती हूँ तो मुझे तरस आता है अवाम पर, मुझे रोना आता है, लेकिन हमारे हालात भी आपके सामने ही हैं। हम चंद उन बेबस लोगों में से हैं कि जो चाह कर भी शायद किसी की मदद नहीं मीडिया कर वाले तो सकते। ऐसे हैं कि दूसरों के लिए सवाल उठा सकते हैं, अपने लिए नहीं अपनी उठा तो हम सकते। बात ही नहीं कर सकते, यकीन वरना हालात हमारे भी कोई बेकार यकीनन यकीनन आसिया सही कह रही है। सबीन ये बताइएगा कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं, उन मुलाजमीन की सपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये इतने ख़ानदान हैं, सिर्फ कुछ मुलाजमीन की बात नहीं हो रही है। लेकिन एक तासुर पब्लिक में ये भी जाता है कि यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन होती थी, जो सामान हुकूमत की जानिब से मुहैया किया जाता था वो अगर 100% में से 20% आम मुस्तहिक लोगों को मिलता था, बाकी 80% दुकानों को ब्लैक किया जाता था। क्या जिम्मेदार ये यूटिलिटी मुलाजमीन खुद भी नहीं है ऐसे मामले पर? करप्शन हमारे मुल्क में जिस तरह चल रही है। इब्रार, मुझे आप पाकिस्तान का एक महकमा बता दें जहाँ पर करप्शन नहीं हो रही। अगर आपने करप्शन पे सवालात उठाने हैं तो सबसे पहले अपने अवाने बाला से सवालात उठाएं, वहाँ पे उसको प्राइवेटाइज करें या उसके लोगों को बाहर निकालें। आप अपनी आला अदालतों को, मेडिसिन की स्लिपें बनवा के उसके नाम पर पैसे ले रहे हैं, आप किस तरह की भाई, बातें कर मेरी रहे बात हैं सुने, एवाने बाला है ना, वहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? कोई एक बंदा बता दे जो करप्शन से फ्री है, जिसने करप्शन नहीं की। ये आप आला अदलिया में खड़े हैं, उसको इसलिए बंद कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग करप्शन कर रहे हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रहे। तो भाई सबसे पहले अपनी आला अदालतें बंद करें, उनको प्राइवेटाइज करें। इसमें कौन सा इंसाफ हो रहा है? आप अपने इलेक्शन कमीशन बंद करें, उनका काम है इलेक्शन करवाना, उन्होंने कौन से इलेक्शन शफाफ करवाए? इलेक्शन कमीशन को बंद करें। भाई आप अपने पैसा तो नहीं है ना, पैसा नहीं है, आप हर लिहाज से करप्शन कर रहे हैं ना। तो अगर आपको करप्शन के हवाले से, अगर उसको प्राइवेटाइज करें, करप्शन के हवाले से जब उसको ख़त्म कर रहे हैं, ये सवालात उठा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होता है ऐसा होता है, लेकिन आप वहाँ पर जाएँ, यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएँ, वहाँ पर बाहर बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द जो है वो सुबह से शाम तक जो है लाइनों में लगे रहते हैं। मेरे सामने की बात है, 50 से 60 आटे 150 के करीब जब आटे की थैलियाँ आती थी और उसमें तकरीबन 50 से 60 लोगों को मिलती थी, लेकिन वो भी 50 से 60 लोगों को मिलती थी, ठीक है। 20 से 30% लोगों को सस्ता मिल तो रहा था ना, वो खाना तो खा रहे थे, भूखे तो नहीं सो रहे थे ना। हाँ, उनके अंडर आते हैं, आप जिले इंतजामिया को फारिग करें, आप उन अफसरान को फारिग करें जिन्होंने चेक एंड बैलेंस करना है। आप एमएनएस और एमपीएस जो बैठे हुए इख्तिदार के ऐवानों में, आप लोग रिजाइन दें ना। आपकी गलती है कि आपसे अगर यूटिलिटी स्टोर नहीं संभाले जा रहे, आप मुल्क संभालने के लिए इख्तिदार के ऐवानों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उस पर सालाना कितना खर्चा जाता है, कितना जाता है। आप कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस जाके देखें, वहाँ पे
पता नहीं कितनी दूर तक जो है वो औरतों की लाइन लगी होती है। एक औरत मेरे सामने रो पड़ी, कहती है मैं यहाँ पे 3 दिन से आ रही हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी इधर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन उसकी है, वो जो पैसे नहीं देना चाह रहे। भाई उन औरतों को आप गर्मी में, सर्दी में, शदीद धूप, शदीद बारिश में वो औरतें ख्वार हो रही होती हैं, वहाँ पे उनको पैसे नहीं दिए जा रहे होते। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करें, जहाँ पे मैं आपको करप्शन हो रही है। सिंपल बात बताऊं कि अच्छा आसिया, ये आसिया हमारा अवाम व्लॉग की बहुत ज़्यादा अवाम लंबा हो अवाम गया, की बेबसी का देखने तमाशा वाले बन रहा है। नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आपने शॉर्ट बात करनी है। मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड पे यही कहूंगी कि ये हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए और वो तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ अवाम की बेबसी का तमाशा देखकर खुश हो रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ एक ये नहीं है कि आज नून लीग आई है, ये नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये सब के सब ऐसे ही हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक आदमी मर रहा है या जी रहा है। इनको फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब इन्होंने वोट लेने होते हैं। अदरवाइज़ ये अवाम की बेबसी का तमाशा देखकर उसको इंजॉय करते हैं और उस इंजॉयमेंट के लिए ये सारे खेल रचाए जाते हैं। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूटिलिटी स्टोर में करप्शन हो रही है, किसी और इदारे में करप्शन हो रही है। ये बस एक ड्रामा तमाशा है जो चलें, चलाया यकीनन जा रहा है। आसिया की आखिरी बात का, आसिया ने कहा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन PTI से आप 100 इख्तिलाफ़ रखें, मैं भी 100 इख्तिलाफ़ रखूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब लोग आए थे सेहत कार्ड दिया गया था, सेहत कार्ड पे उस वक्त में काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत की सेहत कार्ड पे काम बंद हो गया। खाना उन्होंने दिया, करप्शन थी, करप्शन थी PTI के दौर में भी और शायद मेरे हिसाब से जो काम नॉर्मली 500 का होता था वो 5000 का भी होता रहा। लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड वाली फैसिलिटी है इससे मैं आपकी 100% एग्री करती हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि सेहत कार्ड एक खाने बहुत की बड़ी आप समझ लें, आप ये माने कि हाँ इंसाफ दस्तरखान भी है, कुछ अच्छे काम भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि PTI ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। सेहत कार्ड तो बात हम आसिया, खुद उसके आसिया और सबीन, वो हम रहे यहाँ पर हैं। न नून लीग की बात करें, न पीपल्स पार्टी की बात करें, न PTI की बात कर रहे हैं। हम किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने क्या किया। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा रिसेंटली इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, PWD के हवाले से, मुल्क की मैशियत के हवाले से, और फिर जो हमारे इदारे कारोबार कर रहे हैं, जिनको बॉर्डर संभालना चाहिए था वो कारोबार कर रहे हैं, और फिर जिनको कारोबार करना चाहिए था वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। ये आसिया ने जो सवाल उठाया यकीनन बहुत बड़ा सवाल है कि हम सबको मिलकर ये सोचना होगा, इस मुल्क को अगर हमने तरक्की की तरफ लेके जाना है तो जो करप्शन यकीन मानिएगा इस मुल्क में चपरासी से जाके PM तक, वो कहते हैं ना क्या चपरासी क्या PN से PM तक, मतलब हर जगह करप्शन ज़रूर है, बस वो अपनी औकात के हिसाब से करप्शन की जाती है। PM ने 100 की करप्शन करना है तो फिर ऊपर वालों ने PM ने लाखों करोड़ों की करनी है। ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ा नासूर है और इसी करप्शन की वजह से आज मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। मुलाजमीन एहतजाज में हुकूमत को यकीनन, जिस तरह आसिया ने भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की हुकूमतों से, इदारों से, पॉलिसी साजों से कि इस मुल्क को बेहतर करना है तो अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं, आम आवाम के लिए रिलीफ फराम करें, ताकि लोग आपके साथ इस मुल्क को, जिस तरह आजकल हालात चल रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, आप हालात देखें किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो अल्लाह हम सब का हामी हो, क्योंकि इस मुल्क को बस वो एक अंग्रेज़ का मुझे मुहावरा याद आ रहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान घूमा, मैंने देखा यार ये मुल्क चल कैसे रहा है, जिस तरह के हालात है, लेकिन वो कहते थे बस अल्लाह है, और यकीनन मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह है जो इस मुल्क को चला रहा है। तो बस बेशक अल्लाह ही चला रहा है, और हमारी तो अल्लाह से भी यही दुआ है कि ये मुल्क चलता रहे, लेकिन ये जो मुल्क को अंदर से खाने वाले नासूर हैं ना, उनको ख़त्म करे। सुप्रीम कोर्ट से और दीगर मामलात से मुतल्लिक़ जो भी खबरें होंगी, ख़ासतौर पे मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देख लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 वीडियोज़ जो हम सियासत हो या अवामी इश्यूज़ हों या फिर अदालती मामलात के ऊपर करते हैं, तो वो आप तक पहुँच सके। तो मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।